नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। तो यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कुछ नए नियम लेकर आया है और बस इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नियम एक ढाल की तरह हैं भेदभाव से बचाने के लिए, लेकिन दूसरों को डर है कि कहीं यही ढाल एक तलवार न बन जाए। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या ये वाकई बराबरी लाने वाले नियम हैं या इनसे एक नई खाई खुद जाएगी? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते। अच्छा, इस पूरी बहस की जड़ कहाँ है? ये समझने के लिए ना हमें सिर्फ एक लाइन को महसूस करना होगा। लाइन है, मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है। ये शब्द थे रोहित वेमुला के, वो पीएचडी स्कॉलर जिनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सच तो ये है कि इन्हीं जैसी त्रासदियों ने इन नियमों की जमीन तैयार की है। देखिए, एक बात तो साफ है, ये नियम कोई रातों रात नहीं आ गए। नहीं, ये असल में उन घटनाओं का सीधा नतीजा है जिन्होंने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक बहुत कड़वी सच्चाई हमारे सामने लाकर रख दी। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि हुआ क्या था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 2016 में रोहित वेमुला की दुखद मौत से। फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या की खबर आती है और जाति के आधार पर होने वाले हैरासमेंट का मुद्दा फिर से गर्मा जाता है। इन घटनाओं के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट यूजीसी को कहता है कि आप कुछ कीजिए। और बस उसी के बाद ये नए नियम हमारे सामने हैं। मतलब ये एक सीधी एक्शन रिएक्शन की चेन है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, इन घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूजीसी हरकत में आया और उसने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया। कहा यह जा रहा है कि यही है इन सारी समस्याओं का ऑफिशियल समाधान। अब इन नियमों का जो सार है ना, वो छिपा है भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में। और ये परिभाषा देखिए कितनी बड़ी है। ये कहती है कि भेदभाव का मतलब सिर्फ जाति से जुड़ा नहीं है। नहीं, धर्म, रेस, जेंडर, जन्म की जगह या डिसेबिलिटी, किसी भी आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है, चाहे वो साफ साफ दिखे या छिपा हुआ हो, वो सब इसमें आता है। तो इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा रखा गया है। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि ये नियम जमीन पर काम कैसे करेंगे। तो चलिए अब उस सिस्टम को समझते हैं जो हर यूनिवर्सिटी को बनाना होगा, क्योंकि यहीं से असली विवाद की परतें खुलनी शुरू होंगी। तो हर यूनिवर्सिटी को ना अब एक पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। सोचकर देखिए, एक होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो सारी पॉलिसीज पे नजर रखेगा। फिर एक इक्विटी कमेटी होगी जो शिकायतों की जांच करेगी। इतना ही नहीं, कैंपस में घूमने के लिए इक्विटी स्क्वाड भी होंगे। और तो और हर डिपार्टमेंट में एक इक्विटी एम्बेसडर और एक 24/7 हेल्पलाइन, मतलब एक तरह का मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की कोशिश है। और जो शिकायत का प्रोसेस है उसे बहुत ज्यादा टाइम बाउंड कर दिया गया है। मतलब शिकायत आई तो 24 घंटे के अंदर कमेटी की मीटिंग होगी, 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और उसके अगले 7 दिन में एक्शन भी लेना होगा। मकसद बिल्कुल साफ है, तेजी से काम हो और कोई टाल मटोल ना कर पाए। और हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने सोचा कि इन नियमों को हल्के में ले लें, तो उनके लिए सजा बहुत बहुत सख्त है। यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकता है, उनके डिग्री प्रोग्राम्स बंद कर सकता है, यहाँ तक कि उनकी मान्यता, उनका रिकॉग्निशन तक छीन सकता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि यूजीसी इस बार मजाक के मूड में नहीं है। यहाँ तक सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना, एक मजबूत सिस्टम, टाइम पर एक्शन, सख्त सजा। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है और यहीं से सारा विवाद, सारी बहस शुरू होती है। और ये पूरा विवाद सिर्फ एक परिभाषा से जुड़ा है कि आखिर ये सुरक्षा दी किसे जा रही है। ये रही वो परिभाषा जो सारे बवाल की जड़ है। इसमें लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है SC, ST और OBC कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें साफ साफ सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स का नाम लिया गया है और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। एक और दिलचस्प बात है, जब इसका ड्राफ्ट आया था और जब ये फाइनल नियम बनकर आया तो 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, ड्राफ्ट में सिर्फ SC और ST को प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन फाइनल नियम में OBC को भी जोड़ दिया गया। और दूसरा जो बहुत बड़ा बदलाव है, ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर सजा थी, लेकिन फाइनल नियम से उसे हटा दिया गया। और ये बदलाव एक पार्लियामेंट्री कमेटी के कहने पर हुए थे।
बस इन्हीं बदलावों के बाद जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो एक सीधा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर नियमों में साफ साफ लिखा है कि प्रोटेक्शन सिर्फ कुछ ग्रुप्स को मिलेगी, तो फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए क्या है? अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो क्या इस नियम में उनके लिए कोई जगह है? तो चलिए अब इस बहस के दोनों पक्षों को, दोनों साइड्स को ठीक से समझते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये नियम बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि ये नियम ही भेदभाव कर रहे हैं। तो जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका पहला पॉइंट ये है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा एक तरफा है। ये पहले से ही मानकर चल रही है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही हमलावर हो सकते हैं। दूसरा डर ये है कि जब झूठी शिकायत पर कोई सजा ही नहीं है, तो लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए कुछ लोग इसे कैंपस का नया SC/ST एक्ट भी कह रहे हैं। लेकिन जो लोग इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी दलीलें भी काफी मजबूत हैं। उनका कहना है कि देखो, सिस्टम में जो दिक्कतें हैं, उनसे निपटने के लिए एक मजबूत और टाइम पर काम करने वाले सिस्टम की सख्त जरूरत थी। आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि कैंपस में भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। तो ये नियम उन स्टूडेंट्स को जरूरी सुरक्षा देते हैं जो ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही तय करते हैं। समर्थकों का तो यहाँ तक कहना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उनके मुताबिक पढ़ाई लिखाई और पैसे आने के बावजूद हम आज भी जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बुरा बर्ताव होने की खबरें सुनते रहते हैं। तो उनके लिए ये नियम एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या का एक जरूरी इलाज है। देखिए, ऐसे मुद्दों पर ना एक साफ और फैक्ट्स पर आधारित समझ बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको सतह के नीचे जाकर किया गया ऐसा विश्लेषण पसंद है, तो फैक्ट AI लेंस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस कोशिश को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके विचार हमारी अगली पड़ताल को दिशा देते हैं। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कोई भी सिस्टम कमजोर समझे जाने वाले ग्रुप्स के लिए बराबरी कैसे लाए, बिना ये महसूस कराए कि वो दूसरों के साथ नाइंसाफी कर रहा है? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और इन नियमों का असली इम्तिहान इसी संतुलन को साधने में हो। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।